रेरा की कार्य प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि जिन घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए रेरा को बनाया गया था, इसका गठन किया गया था, वही आज पूरी तरह से निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, यानी कि घर खरीदार। क्योंकि यह संस्था यानी कि रेरा सिवाय बिल्डर्स को सुविधाएं देने के अलावा कुछ नहीं कर रही। अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर संस्था को बंद करना पड़े तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर होम बायर्स की संस्था फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि FPCE ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का स्वागत किया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने रेरा पर इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की? और यकीन जानिए ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले भी इस तरह की तल्ख टिप्पणियां आई हैं। आखिर रेरा को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों रेरा जैसी बड़ी संस्था पर, जिसको लाया ही गया था एक आम आदमी के बीच में रियल एस्टेट को लेकर ट्रस्ट रिस्टोर करने के उद्देश्य से, उस पर भरोसा आखिर क्यों डगमगा रहा है? आज करेंगे इस बड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए 1 मई 2016 को रेरा की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद था पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और आम आदमी को उसका घर समय पर दिलाना। लेकिन अब वही रेरा सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेरा पर कड़े सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि रेरा का अगर यही हाल रहा तो इसे बंद कर देना ही बेहतर होगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे रेरा के कामकाज और गठन पर दोबारा सोचें, क्योंकि ये संस्था खरीदारों की मदद की बजाय डिफॉल्टर बिल्डरों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये बात कही। होम बायर्स की संस्था फोरम फॉर पीपल कलेक्टिव एफर्ट्स यानी FPCE ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का स्वागत किया है। संस्था का कहना है कि कानून को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई गारंटी नहीं है कि रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। अगर रेरा खरीदारों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहा है तो बड़े सुधार जरूरी है और जरूरत पड़े तो इसके अस्तित्व पर भी फिर से विचार करना चाहिए। FPCE के मुताबिक देश के 75% से ज्यादा रेरा प्राधिकरण धारा 78 के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। मतलब सालाना रिपोर्ट जारी नहीं होती, या बीच में बंद हो गई, या अपडेट ही नहीं हो पा रही है। सिर्फ 5 राज्य, जिनमें गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड ऐसे हैं जो 2023-24 तक अपडेट हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट भी आवास मंत्रालय के तय फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है। FPCE का कहना है कि सिर्फ ये बता देना कि कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर हैं और कितनी शिकायतें निपटी हैं, इससे असली तस्वीर नहीं मिलती। जब तक ये ना बताया जाए कि कितने प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए, कितने आदेश वाकई लागू हुए, रिकवरी में कितना पैसा वसूला गया, तब तक ये डेटा विदाउट कॉन्टेक्स्ट रहता है, जो भ्रम पैदा करता है। इसलिए रेरा है तो भरोसा है जैसी मुहिमों के बावजूद जमीनी हकीकत अलग दिखती है। ऑर्डर पास होते हैं पर लागू नहीं होते, रिकवरी वारंट निकलते हैं पर वसूली नहीं होती, त्रैमासिक अपडेट गायब रहते हैं, वन साइडेड एग्रीमेंट क्लॉज जारी है और कई जगह रजिस्ट्रेशन से पहले ही सेल्स शुरू कर दी जाती है, जो खरीदारों के लिए बड़ा खतरा है। रेरा का मूल मंत्र था रजिस्ट्रेशन से भरोसा और नियम से डिलीवरी, लेकिन जब रिपोर्टिंग ही गायब हो तो ना भरोसा बनता है, न डिलीवरी सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और FPCE के सवाल ये साफ करते हैं कि अब वादों से काम नहीं चलेगा, डेटा चाहिए, अब दावों से फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फोर्समेंट चाहिए, वरना रेरा रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कागज बनकर रह जाएगा और खरीदार का भरोसा फिर टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय उपाध्याय जी, प्रेसिडेंट हैं FPCE एंड मेंबर CAC रेरा। अभी हमने आप ही के जो टिप्पणियों के बाद रिएक्शन आए थे उनका हवाला दिया आपकी संस्था का। आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं इस मामले में एक और बड़े स्टेक होल्डर अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि पिटिशनर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह के मामले प्रखरता से उठाने के लिए बड़े विख्यात हैं। आज आपके इनपुट्स भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं जी राम रेड्डी सर, प्रेसिडेंट इलेक्ट क्रेडाई नेशनल के। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, क्रेडिबल संस्था है रियल एस्टेट की, और आप उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। आपका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के शो में। स्वागत है रेड्डी सर आपका भी हमारे शो पे। शुरुआत करते हैं अभय जी आपसे। सर, कैसे आप देख रहे हैं? आपकी प्रेस रिलीज हमने देखी और उसमें कुछ आपने फैक्ट्स भी दिए हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट को यह बोलने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ा। थोड़ा सा बैकग्राउंडर समझाइए सर कि इतनी बड़ी टिप्पणी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए आखिर क्यों आई?
दीपक जी, अगर आप देखेंगे तो हम लोग काफी पहले से इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। आपके चैनल पे भी किया है, दूसरी जगह पे भी किया है, मिनिस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग में भी किया है कि रेरा अपने उद्देश्य से भटक गया है। आज वो जो है, जो उसे वो अपेक्षित थी, जो उसको होम बायर को एक संरक्षण देना, उसको उसके हितों की रक्षा करना, जो उसे वो आशा थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और मैं आपको एक एक करके दो चार बातें केवल बताना चाहता हूँ कि उदाहरण के तौर पे कि जिस तरह से आप देखेंगे रेरा में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया गया है, बिना देखे कि कोई डॉक्यूमेंट क्या वो वैलिड है कि नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आपके महाराष्ट्र में भी इस तरह का केस हुआ जहां पे एक फ्रॉडुलेंटली प्रोजेक्ट रजिस्टर कर दिया गया। आप बिहार में देखेंगे जहां पे बिहार अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि आप रेरा के लोगों को ट्रेनिंग दीजिए कि उनको पता ही नहीं है, वो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट रजिस्टर कर दे रहे हैं। मैंने अपने हम लोगों ने जो मिनिस्ट्री में जो रिपोर्ट दी उसमें हमने पाया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें जो डेडलाइन थी सैंक्शन प्लान की वो 2000, अब उदाहरण के तौर पे अगर 2024 में एक्सपायर कर रही है जी। तो प्रोजेक्ट की डेडलाइन टाइमलाइन दी गई है 2027 तक। तो इस तरह के प्रोजेक्ट चीजें हमारे सामने में आई। उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने क्वार्टरली अपडेट को लेकर के कर दिया कि सालों साल क्वार्टरली अपडेट नहीं हो रहे हैं और रेरा ऐसे मजबूर की तरह से नोटिस अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो रेरा की पारदर्शिता का बुनियादी स्तंभ हैं। जनता को जब ये ही पता नहीं चल पाएगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब रिपोर्ट्स ही नहीं आएंगी तो फिर क्या औचित्य है। आपकी रिपोर्ट बता रही है, जिसका आपने अपने प्रेस रिलीज में जिक्र किया है, देश के 75% से ज्यादा रेरा अपनी जरूरी एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। 7 राज्यों ने रेरा लागू होने के बाद आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं निकाली और 9 राज्य तो और आगे निकले। चलिए, किसी ने निकाली नहीं तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या ताना बाना है। 9 राज्यों ने रिपोर्ट निकाली और उसके बाद बंद कर दिया, यानी कि शुरू में दिखावा किया और बाद में जवाबदेही से बचने के लिए रिपोर्ट्स बंद। तो ऐसे में ये टिप्पणी आना लाजमी थी। एक हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, उनका बहुत अमूल्य समय हमें मिला है। एसके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व जज हैं रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है और स्वयं उसके पूर्व जज हमारे सामने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी टिप्पणी होगी। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को किस तरह से देख रहे हैं सर? धन्यवाद आपको। मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कि रेरा एक सेंटर प्लेस बन गया जो ब्यूरोक्रेट को इंगेज करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में अब समय आ गया कि रेरा को रिव्यू करने का टाइम, उस एक्ट को एक बार रिव्यू करने का टाइम आ गया है। रेरा एक्ट बनाया गया था, ये कंज्यूमर सेंट्रिक है, कंज्यूमर के भले के लिए बनाया गया था और रेरा म्युनिसिपल एक्ट नहीं है, ये समझना चाहिए। और कंज्यूमर का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे यहाँ बताने में बहुत दुख हो रहा है कि ट्रिब्यूनल की तरफ से हम सबने देखा कि रेरा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया जो जिसका नक्शा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास नहीं था, जहाँ पंचायतों ने नक्शा पास किया, पंचायतों को सबके ध्यान में नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट अगर रेरा रजिस्टर कर देता तो बेसिकली आप लोगों को गुमराह कराए। तो रेरा उस परिप्रेक्ष्य में अपने सर आप अपने कार्यकाल के अनुभव से बताएं, क्योंकि आप उस सिस्टम को समझ रहे हैं, दिक्कत कहां है सर? क्योंकि आपने अपने कार्यकाल के दौरान इस बात की एडवोकेसी भी की थी कि रेरा में बैठे हुए अधिकारियों की, जजेस की, उनसे संबंध लोगों की ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, उनको पता नहीं है। तो दिक्कत कहां है सर? रेरा जैसी संस्था क्यों फेल हुई? बुनियादी दिक्कतें कहां है? इंटेंशन है या कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है? बुनियादी दिक्कतें यह है कि रेरा के जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन को यह जानना चाहिए कि रेरा का मूल उद्देश्य है जो कंज्यूमर से उनका भला करना, उनको राहत देना है, ना कि बिल्डर्स को राहत देना। जो कमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है इंडिकेट कर रहा है कि रेरा बेसिकली बिल्डर्स के हित में काम कर रहा है और वो बहुत गंभीर विषय है। इसलिए अब समय आ गया कि रेरा एक्ट को रिव्यू किया जाए और उसमें जो कमियां उसको देखा जाए और रेरा के मेंबर्स और चेयरमैन की जो नियुक्ति हो रही है किस तरह से की जाए, इसके बारे में भी एक प्रॉपर गाइडलाइन किया जाए। और कंज्यूमर्स के जब तक भला नहीं होगा तो रेरा का मकसद डिफीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों में एक ऐसी भावना आ जाएगी कि ऐसे एक्ट का क्या फायदा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की ऑब्जर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह समय आ गया। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है एज ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की तरफ से, बहुत सारे ऐसे रेरा के आदेश है जिसको हम सबने नलिफाई किया और नलिफाई करके उसके आदेश भी काफी राज्य सरकार को भेजा। अपेक्षा की जाती राज्य सरकार भी उससे कांग्रेस ले और अपेक्षित डायरेक्शन रेरा को दे। रेरा जो एक्ट में
रेरा के मेंबर्स और ट्रिब्यूनल्स को सस्पेंड करने तक का प्रावधान सरकार को, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं एक्सपीरियंस रहा जहाँ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। सर आपके पास क्योंकि समय की कमी है, मैं क्विकली समझना चाहूंगा। रेरा को अक्सर टूथलेस टाइगर भी कहा जाता है कि भाई रेरा चाह के भी कुछ करे तो करे क्या, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट दिया जाए, अगर किसी के खिलाफ एफआईआर का मामला दिया जाए तो कानून विद ये कहते हैं कि रेरा के पास तो वो ताकत ही नहीं है। क्या सच में ताकत नहीं है सर? नहीं, रेरा के पास ताकतें जो है उसका भी पूरा अगर प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत सारी ताकतें जिसको लेकिन कुछ यूज होने की कोशिश संभावना है। बहुत ज्यादा ताकत रखना भी अगर उसका प्रॉपर उपयोग नहीं किया जाए वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो रेरा जो सब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करे, उसको रिपोर्ट सबमिट करे, जैसा कहा गया असेंबली में रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए। जिनको रिपोर्ट नहीं समझ तो रेरा क्या उद्देश्य से सब हो रहा है उत्तर लेजिस्लेचर उस पर डिस्कस करे और डिस्कस करके उस पर कमेंट है जिससे रेरा अपेक्षित सुधार करना चाहते हैं अपेक्षित सुधार पे। यानी कि आप कह रहे हैं पावर्स दी गई हैं, बहुत ज्यादा पावर भी नहीं दी गई हैं और वो एक तरह से ठीक है, बट आप कह रहे हैं जितनी पावर्स दी गई हैं उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना मूल्य वक्त निकाला। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर हमें ये बताइए, जो कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि बिल्डर्स के हित में और खास तौर से अगर डिफॉल्टर बिल्डर्स के हित में आप काम कर रहे हैं, ये क्या मतलब है सर इसका? रेरा जैसी अथॉरिटी डिफॉल्टर्स बिल्डर के हित में काम कर रही है, इसका मैं क्या मतलब समझूं सर? साठगांठ है, मिली भगत है, रिश्वत ली जा रही है, क्या हो रहा है सर? रेरा वैसे ही काम कर रहा है जैसे तहसील में तहसीलदार काम करते हैं, पेशकार काम करते हैं और रजिस्ट्रार काम करते हैं। ओके। तहसील में क्या क्या होता है आपको पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जैसे तहसील में काम हो रहा है समझिए वैसे ही रेरा के ऑफिस में भी काम हो रहा है। जैसे तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया वैसे रेरा भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, कमीशन खोरी का अड्डा बन चुका है, दलाली का अड्डा बन चुका है। ये कड़वी सच्चाई, लोग नहीं बोलना चाहते लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ जहां पे रेरा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बायर्स को न्याय दिया हो। अल्टीमेटली जो बायर्स हैं वो परेशान होके या तो हाई कोर्ट आते हैं या सुप्रीम कोर्ट आते हैं। मैंने इसके पहले आम्रपाली के बायर्स भी मेरे पास आए थे, मैंने सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय दिलाया। अभी सुपरटेक के बायर्स आए थे और उसमें मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके पूरे सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट के, जिसमें लगभग 51,000 फ्लैट्स थे, पूरा का पूरा सुपरटेक हैंडओवर कराया है हमने। इसको एनबीसी को हैंडओवर कराया है। अब शायद 2-3 साल में उनको मकान मिल जाएगा। सच्चाई ये है जो घर खरीदने वाले बिल्कुल परेशान है। लोग शादी के पहले घर खरीदते हैं, चलो यार शादी करनी है घर खरीद ले। पता चला 2009-10 में घर बुक किया था, 2012-13 में शादी हो गई और 2025-26 तक अभी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। तो जिन्होंने घर खरीदने के लिए, जिन्होंने शादी के लिए घर बुक किया था, उनके बच्चे हो गए, घर नहीं मिला। जिन्होंने बच्चे होने के बाद घर लिया था, सोचा था चलो बच्चे हमारी 10वीं 12वीं यहाँ से कर लेंगे, उनके बच्चे पढ़ के निकल गए, वो बीटेक और इंजीनियर डॉक्टर बन चुके हैं, घर नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने 50-55 की उम्र में घर बुक कराया और ये सोच के कराया कि रिटायरमेंट के पहले हमें घर मिल जाएगा, कम से कम जो है हमें किराया नहीं देना पड़ेगा। आज की डेट में लोग रिटायर हो चुके हैं, किराया भी दे रहे हैं, बैंक की ईएमआई भी दे रहे हैं और 15-15 साल से प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट जो बड़े मुश्किल से इधर उधर करके हैंडओवर भी हो गए, उसमें क्या क्वालिटी रही, कैसा रहा रेरा के, मतलब उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे लोकपाल के आने के बाद भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ, लोकपाल संस्था बन गई, लोकपाल में लोगों को नौकरी मिल गई, लोकपाल का ऑफिस चल गया, राज्यों में लोकायुक्त का ऑफिस हो गया, लेकिन रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। वैसे ही ये रेरा के बनने के बाद रत्ती भर भी जो खरीदार है उनको न्याय नहीं मिला। एब्सोल्युटली भगत एक संस्था और बन गई। बिल्कुल सर, और आप कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेरा जैसी अथॉरिटी जब बन गई उसके बावजूद लोगों को हाई कोर्ट्स का, लोअर कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की आवश्यकता क्या है? बीच में यह संस्था इसीलिए आई थी ना कि आपकी न्याय व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके, रेरा के स्तर पर ही सारे मामले निपटा दिए जाएं और न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो ताकि लोगों का भरोसा रीस्टोर हो रियल एस्टेट पर। लेकिन अगर सारे मामले कोर्ट में ही जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है औचित्य का? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। राम रेड्डी सर, बार बार यही कहा जाता है कि सरकार तो बड़ी कोशिश करती है कि जो दागी और गलत नियत वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनके खिलाफ हम एक तरह का सिस्टम बनाएं, लेकिन उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने में बड़े माहिर हैं सर हमारे डेवलपर्स और बिल्डर्स। ऐसा क्या घुट्टी पिला देते हैं आप कि रेरा जैसी बड़ी संस्था आज खुद कटघरे में है? पहले एक बात मैं
बोलना चाहता हूँ, अश्विनी जी जो बताया वो केसेस पूरा मेरा हिसाब से बिफोर रेरा, माई एज पर माई अंडरस्टैंड, जो भी आम्रपाली का जो भी बताया, माई आई आल्सो देयर मेनी डिबेट्स में आम्रपाली कितना सताया लोगों को, पूरा फैक्ट्स व्हाटएवर दे आर टेलिंग 10 साल 15 साल लगा, वो पूरा पुराना है। रेरा आने के बाद में I mean, there are some figures. There are 1,25,000 projects have been registered. And 1,20,000, 1,30,000 का कंज्यूमर का जो भी मतलब कंप्लेंट्स था वो रिजॉल्व भी हुआ है। आई एम नॉट टेलिंग रेरा इज वर्किंग एक्सेलेंटली, यस रेरा और भी मजबूत करना है। रेरा मजबूत हुए थे, डेवलपर भी मजबूत होता है। जो भी कुछ डेवलपर्स रॉन्ग डील करता है उसके लिए रेरा है। So we are never support wrong doings. कितने बिल्डर्स आपके संज्ञान में कितने बिल्डर्स, कितने डेवलपर्स पर फाइनली कोई रेरा के आदेश के बाद कोई कार्रवाई हुई हो सर? रिफंड की, कंपनसेशन की, कोई अरेस्ट हुआ हो? अरेस्ट का नहीं बता सकता मैं, मगर पेनल्टीज तो बहुत हुआ है। रेरा के ऊपर जो भी कंप्लेंट गया, रेरा इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड गिविंग द, आई मीन जो भी पेनाल्टी देना दे रहा है, बिल्डर्स के ऊपर पेनल्टी दे रहा है। जो भी रेरा आने के बाद में पेनाल्टी देने का मतलब तो सर आप भी जानते हैं, पेनाल्टी देने का मतलब तो कुछ और टाइम बाय करना भी होता है। न्याय तो तब मिलेगा जब जितने स्तर का जुर्म हुआ है उतने स्तर की सजा मिले। नहीं, अभी दीपक जी एक एनालिसिस निकालेंगे अपन। रेरा आने के बाद में कितना डेवलपर्स डिफॉल्ट हो गया, कितना प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया, कितना मे बी डिले हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग पूरा एवरी डेवलपर, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स प्लेस इन दिस थिंग। अप्रूवल में डिले होता है, ओबीसी में डिले होता है, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग। समटाइम्स सीमेंट कार्टेल होता है, समन स्टील वाला कार्टेल होता है, प्राइसेस बहुत बढ़ता है, लेबर का इश्यू होता है, सो मेनी थिंग्स विल बी देयर इन कंस्ट्रक्शन। डिले हो सकता है, जो प्रॉमिस किया है उससे डिले हो सकता है, मगर कंप्लीट नहीं किया है ऐसा बहुत कम हो गया। मैं क्या बता रहा हूँ, अभी नहीं है बोल के नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए रेरा आने के बाद में बहुत सुधार हुआ है। इट्स बट रेरा को और भी मजबूत करना है। और भी मजबूत कैसे करना अपन करके, होम बायर का इंटरेस्ट रेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी पे है। सर मेरे पास डेटा, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो कि पब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। आपके पास, रेरा के पास जमीनी मॉनिटरिंग का कोई तंत्र है ही नहीं कि आप कैसे मॉनिटर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एमपीआर क्यूपीआर रिपोर्ट्स पर निगरानी नहीं है, जो अभी बताया गया आपको, पूरी रिपोर्ट भी आपको बताई कि क्या है। 10:90, 20:80 जैसे जोखिम भरी स्कीमें आज भी चल रही हैं सर, तो कहां पर आप हित सुरक्षित कर रहे हैं? बिल्डर वायर एग्रीमेंट, जिसके बारे में अश्विनी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आज भी एक तरफा झुका हुआ है। अश्विनी जी इस मुद्दे को कब से उठा रहे हैं? उस पर रेरा को, उस पर मैंडेट था रेरा को काम करने का, किया क्या? लेआउट एफएआर बदलावों पर खरीदार से मजबूरी में सहमति ले ली जाती है, उनको पता ही नहीं है। सुपर बिल्टअप एरिया, इस पर आज भी बिक्री हो रही है, आज भी नियम तय नहीं है। तो फिर जिस संस्था को इन सारी बातों पे क्लैरिटी के लिए लाया गया था, अगर उन्हीं पर क्लैरिटी नहीं है तो फिर सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, औचित्य क्या है संस्था का? नहीं, यस सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज स्टेटमेंट आया है वो चीफ जस्टिस का है, दैट इज ए आई ओपनर एंड रेरा हैज टू बी और भी मजबूत करना है। हमें अभी जो पता है ना, अभी एज ए डेवलपर वी, अभी जो पहले रेरा रजिस्ट्रेशन करने से पहले बिल्डर एंड डेवलपर का एग्रीमेंट, आई मीन व्हाट इज द बिल्डर एंड कस्टमर का एग्रीमेंट का जो भी है एंड ऑल वी अपलोड in the beginning itself, the conditions, everything will upload. Right sir, so we will continue this discussion sir. I'm so sorry sir, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के उस पार मेरे पास समय तो कम होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हम इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे। फौरन हाजिर होने, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। तो होम बायर्स की सुरक्षा के लिए लाया गया रेरा क्या अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है? इस पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जो इसके औचित्य पर ही अब सवाल खड़ी कर रही है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। समय कम है, फटाफट से मैं क्विकली आऊंगा। उपाध्याय सर, ये बताइए, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एक्स ब्यूरोक्रेट्स कहा था। उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी कि साहब चीजें क्या दुरुस्त होंगी। आज भी ये टिप्पणी आई है। सर, क्या वाकई में इसके अस्तित्व को रीलुक करने की आवश्यकता है? आप क्या अपेक्षा आप कर रहे हैं, आगे आप क्या होना चाहिए? अभय उपाध्याय जी।
दीपक जी देखिए, एक बात तो तय है कि हम लोग को यहाँ से रेरा की पूरी कार्य प्रणाली को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितनी भी आपने टिप्पणी बताई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कहीं पे भी रेरा कानून पे कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा, केवल अधिकारियों पे और पूरे इस बार तो पूरी इंस्टीट्यूशन पे टिप्पणी है। तो मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि कानून में कोई ऐसी कमी नहीं है जिसको लेकर के इतना खराब प्रदर्शन या इतना कम एक्सपेक्टेशन मीट किया जा सके। रेरा एक अपने आप में पूरा कानून है, इससे बेहतर की गुंजाइश हर तो कानून ये जो में आज भी है। आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, ये क्लैरिफाई भी कर दिया दर्शकों को, कानून में कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जो तंत्र है वहां बैठा हुआ उस पर टिप्पणी है। और सर मुझे बताइए, ये एक्स ब्यूरोक्रेट्स ही क्यों रहते हैं वहां, और कोई जान नहीं सकता क्या? नहीं, वो तो इसमें रेरा में अगर आप देखेंगे हाँ। तो उसमें चूंकि 5 साल का जो क्राइटेरिया है उसके ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें देखिए, ये कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है कि एक्स आ रहे हैं या सर्विंग आ रहे हैं। अगर सर्विंग भी आएंगे तो उस तरह से बिहेव कर सकते हैं। आज कानून के अंदर रह के काम करना ये जरूरी है। आज अगर कोई आदमी, पेनाल्टी की बात हो रही थी दीपक जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पेनाल्टी के नाम पे 10,000 रुपया 5,000 रुपया पेनाल्टी लगाई जा रही है। इससे क्या आपको लगता है कि कोई बिल्डर इससे अपने काम को सही कर 10,000 20,000 रुपए की पेनल्टी ले लो और एक्सटेंशन देते रहो, एक्सटेंशन देते रहो, एक्सटेंशन बांटते रहो। हाँ, रॉन्ग एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं सब जगह पे। आप क्यूपीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप 10,000 रुपया पेनल्टी दे दीजिए। तो पेनल्टी, कॉस्ट ऑफ नॉन ओबेइंग द लॉ वो इतना सस्ता कर दिया गया है कि बिल्डर कहता है कि भाई मैं ओबे नहीं करूं तो मैं नहीं सस्ता 5,000 रुपया से छूट जाऊंगा। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, अश्विनी जी के पास फटाफट जाना है। अश्विनी सर जरा बताइए, अगर एक्स ब्यूरोक्रेट्स वहां पर रहेंगे तो वो अपनी रिटायरमेंट वाली, आई मीन वो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर कोई एक्स ब्यूरोक्रेट लापरवाह होता है, बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के बाद भी, उनकी सेवाएं भी चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है तो फिर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया पर भी प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए सर। रीलुक का मतलब ये भी कि कौन आप भर्ती कर रहे हो, किसको वहां पर रख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, पिछले 10 साल की उपलब्धि में बता दूं, 10 साल हो गए लगभग ये सिस्टम को आए हुए। आज तक एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट लोग नहीं बना पाए, एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट नहीं बना पाए। आज भी एग्रीमेंट क्या होगा ये टोटली बिल्डर के ऊपर छोड़ा हुआ है। कोई बिल्डर 40 पेज का एग्रीमेंट बनाता है, कोई 70 पेज का एग्रीमेंट बनाता है, कोई 80 पेज का एग्रीमेंट बनाता है। जिसको अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती उसको 70 पेज का एग्रीमेंट उठा के दे देते हैं। वो क्या समझेगा इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। पूरा एग्रीमेंट वन साइडेड है, पूरा का पूरा जो है वो बिल्डर के पक्ष में है। राइट। तो जो संस्था 10 साल में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं बना पाई, एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट नहीं बना पाई, एक जो है बिल्डिंग चार्टर नहीं बना पाई, एक जो है होम चार्टर तक नहीं बना पाई, तो फिर वो कैसे काम कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो हालत लोकपाल की है, जो हालत लोकायुक्त की है, जो हालत तहसील के तहसीलदार की है, वही हालत आज की डेट में इस रेरा की भी है। एब्सोल्युटली सर, सॉरी सर अगेन आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी टिप्पणी है, सॉरी इंटरप्ट करना पड़ रहा है, समय कम है। रेड्डी सर, आप लोग भी अगर अपनी तरफ से थोड़े से और प्रो कंज्यूमर हो जाएं, प्रो ग्राहक हो जाएं, प्योर बायर हो जाएं, तो शायद रेरा के भी ऊपर कम स्ट्रेस आएगा सर। रेरा तो कहती है हम आप ही को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। वी आर 100% प्रो बायर है। हाँ। आजकल डेवलपर अच्छा प्रोजेक्ट नहीं दिए तो कोई नहीं चलेगा। दिस इज कंपेयर इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो जो भी बिल्डर एंड बायर एग्रीमेंट बोले ना, वी आर गिविंग द बिल्डर बाय एग्रीमेंट इन द बिगिनिंग ओनली, इट इज नॉट वन साइडेड। अश्विनी जी जो बता रहे हो सकता है, नॉट टेलिंग एवरीवेयर इट्स हैपनिंग द सेम थिंग, पूरा दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मगर देयर आर केसेस हैपनिंग, नॉट ओनली आवर इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री, हर एक जगह कुछ ना कुछ गलती होते रहता है। ये मजबूती करने के लिए हम भी देखिए गलती होती है, लेकिन पारदर्शिता चाहिए थी ना रेरा से। रिफंड ऑर्डर्स कितने किए, ठीक है आपने बता दिया इतने करे, कितनों में वास्तविक रूप से आपको भुगतान मिला इसका कोई डेटा नहीं है। पोजीशन ऑर्डर्स का पालन हुआ कि नहीं हुआ कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। रिकवरी वारंट एग्जीक्यूशन का क्या हुआ, आखिर वो रिकवरी वारंट जारी हुए उनमें कितनी रकम वसूली हुई इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। डिफॉल्टिंग बिल्डर्स की लिस्ट जारी करनी थी आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का ये स्पष्ट निर्देश है आपको, उसके बावजूद डिफॉल्टर बिल्डर्स की सूची जारी नहीं होती है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे अपेक्षा की जा रही थी। अगर यहां पर फॉल्ट्स हैं तो फिर इतनी बड़ी टिप्पणी आना स्वाभाविक है। बट देखते हैं आगे क्या इसमें होता है। आज की चर्चा हमें लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी कुछ नई जानकारियां लेकर के आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अश्विनी उपाध्याय सर, आपने वक्त निकाला। अभय उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी राम रेड्डी सर आपके समय की थैंक यू।
शो में इतना ही। नमस्कार।